हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेले एक कार्य को 8 दिन में करता है तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है, देखते हैं। कह रहा है ए जो है 8 दिन में, बी जो है 12 दिन में, और जो सी की सहायता से ये दोनों मिल करके जो है सी की सहायता से कार्य को 4 दिन में। हम बताए हैं टोटल काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। अब 24 काम को ये 8 दिन में करेगा तो ए का क्षमता, ये जो निकलता है ये क्षमता निकलेगा। एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। वही तीनों मिल करके जो है 24 काम को 4 दिन में, एक दिन में कितना 6 काम करेगा। देखिए तीनों मिल करके, देखिए अब यहाँ पे ए बी सी तीनों का क्षमता 6 है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, अब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा। सी बराबर कितना, जाके 5 घट जाएगा, 6 - 5 बराबर 1। 1 किसका है? सी का क्षमता है। अब बोल रहा है ए बी सी ने किसी कार्य को करने पर ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया ठेका लिया था। अब देखिए यही तीनों क्षमता कितना 6 है और यही पैसा लिया कितना 4500 रुपया। एक का मान निकल जाएगा 4500 बटे 6। अब बोल क्या रहा है? सी का धनराशि, तो सी का क्षमता कितना है? 1 है। 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 से ही 15 बार में, और 2 से कटाएंगे 7.5 बार में, तो कितना हो गया 750 रुपया। 750 रुपया किसको मिला? सी को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपया में करने के लिए नियोजित किया गया। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं तो बी को कितना धनराशि भुगतान करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है आदमी कितना है? 3 गो, ए है, बी है, सी है। दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है ना? कट तो नहीं रहा है? हाँ, आदमी का है 3 गो है। ए और सी बोल रहा है ए और सी मिल करके 19/23 काम। देखिए हम बोले हैं जो डिनोमिनेटर में रहता है ये टोटल वैल्यू का मान रहता है। आदमी कितना है? 3 गो है। ए और सी मिल करके 23 गो में से 19 गो काम कर रहा है। तो अब जो बी है, अब देखिए ए बी और सी यही टोटल 23 मान था। ए और सी मिल करके 19 काम कर रहा है प्लस बी बराबर 23। तो बी काम यहां से मान निकल गया। क्या है? 4 काम करने का क्षमता है एक दिन का। बोल रहा है बी को कितना धनराशि मिलेगा। अब यही देखिए तीनों मिल करके 23 रुपया मान लेते हैं कमा रहा है। यही सवाल में दिया है कि 575 रुपया कमा रहा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 575 बटा 23। अब निकालना किसका है? बी को। तो बी कितना एक दिन में 4 कमा रहा है। अब देखिए 23 से खिलाइए इसको, 23 दूना 46, 11, तो 23 पंचे 115 गुना 4, 25 चौके 100। 100 रुपया कमा रहा है कौन? बी। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, 100 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य
को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। देखिए कह रहा है कि ए जितना समय में करता है किसी कार्य को, अब बी और सी मिलकर करता है तो दोनों बराबर काम करता है। मान लेते हैं ये 5 काम करता है तो दोनों मिल करके भी, दोनों कितने, बी और सी मिलकर भी 5 काम करता है। ये हमारा कंडीशन है, इसको लिख लिए। आगे बोल रहा है ए और बी इस कार्य को कितना 10 दिन में, ए और बी 10 दिन में कर रहा है और सी अकेले बोलता है कितना दिन में कर रहा है 50 दिन में। तो ए बी सी तीनों, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा 50 काम को ए बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, तो ए दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। और सी जो है 50 काम को 50 दिन में, एक दिन में कितना 1 काम कर रहा है। अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पे तीनों का मान ले लें ए बी सी, तो ए और बी कितना एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी कितना कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर के कितना 6 काम कर रहा है। यही ए और बी और सी है, बोल रहा है कि जितना काम कर रहा है तब 6 काम को हमको 2 आदमी में बांटना है। ये कितना 3 काम कर रहा है, तो यही 3 काम कर रहा है, तब ना तीनों मिल करके 6 काम, तो आधा काम, तो ए का क्षमता कितना 3 निकल गया और बी और सी का क्षमता कितना निकल गया 3 निकल गया। लेकिन यहाँ बताया गया है कि सी का क्षमता कितना है 1। अब इसको देख लो, बी और सी का क्षमता यहाँ 3 है और सी का क्षमता यहाँ 1 दिया है, तो बी का यहाँ से नहीं निकल जाएगा उधर घट करके, बी का क्षमता कितना निकल गया हमको 2 निकल गया। अब बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यही टोटल कार्य है 50 काम को बी जो है 2 क्षमता से करेगा, तो कितना दिन लगेगा इसको 25 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। देखिए कह रहा है ए 4 घंटा में करता है, बी और सी कितना दिन में, ये 3 घंटा में करता है, ए और सी कितना घंटा में करता है 2 घंटा में। हम बताए हैं सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकलेगा 4, 3, 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। अब बोल रहा है 12 काम को ए 4 दिन में करता है, एक दिन में इसका कितना 3 काम करने का क्षमता है। अब बी सी दोनों मिल करके 12 काम को 3 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 4 काम करता है। ए और सी मिल करके 12 काम को 2 दिन में करता है, तो एक दिन में करने का क्षमता इसका क्या है 6 है। अब देखिए इसमें से ए जो है अकेला 3 क्षमता से काम कर रहा। अब इसको उठाते हैं तो यहाँ क्या है ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना 6 काम किया, और ए हमको यहाँ दिया हुआ है कि 3 क्षमता से काम करता है, तो यहाँ से सी का क्षमता निकल जाएगा, इसको उधर लेते जाएंगे -3, तो सी का क्षमता कितना निकल गया 3। ए का क्षमता हमको दिया हुआ पहले से है 3। अब इस जगह हम यदि हम सी का क्षमता रख देंगे तो यहाँ से बी का क्षमता निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, और सी जो है अकेला इसका क्षमता यहाँ पे 3 है, तो बी का यहाँ से मान निकल जाएगा, बी बराबर उधर घट के कितना, बी का क्षमता कितना निकल जाएगा 1। टोटल काम तो यही ना हमारा 12 हुआ है। अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा, तो बी जो है टोटल काम 12 है, एक दिन करने का क्षमता इसका 1 है, तो टोटल कितना 12 दिन लग जाएगा बी को, 12 दिन 12 घंटा, सब घंटा में है तो 12 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए कह रहा है ए और बी
दोनों मिल करके किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन बोल रहा है अंतिम जो है क्या हो गया भागिए, अंतिम 10 दिन जो है ये अकेले कार्य करता है, तो वह कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेता है? 40 दिन में। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अंतिम दिन तक काम किया, ये बोल रहा है, देखिए अब कह रहा है ये जो है टोटल कितना दिन काम कर रहा है? 40 दिन, क्योंकि यहाँ बोला गया है ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। तो अब ऑटोमेटिक है ये बोल रहा है अंतिम 10 दिन ये अकेले काम किया, तो यहाँ पे ये 10 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब है कि ए प्लस बी मिल करके 30 दिन काम किया होगा, तब ना ये 10 दिन जो ए अकेले काम किया यहाँ पे। अब ए और बी जो है 30 दिन काम कर लिया और टोटल ए बी को करना कितना था? 36 दिन। तो ए और बी का 6 दिन का काम, यही जो है ए को कितना लग रहा है टोटल? 10 दिन। तब ना बोल रहा है 10 दिन पहले भाग जाता है ये लोग, तो जो दोनों मिलकर 6 दिन में करता वो अकेले इसको 10 दिन लग रहा है। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो 6a प्लस 6b बराबर 10a, ए को हम उस पार लेते जाएंगे तो 6b बराबर हो जाएगा कितना? 4a, 2 से कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, तो a का क्षमता कितना हो गया? 3, और b का क्षमता कितना निकल गया? 2। अब देखिए a और b यही तो हमारा टोटल काम है ना, जो बोला दोनों मिलकर 36 दिन काम करता है। a का क्षमता 2, 3 और 2, तो यहाँ पे 3 और 2 लिख देंगे, 3 प्लस 2 गुना 36, तो 3 2 5 गुना 36 बराबर कितना? 180 टोटल काम हो गया हमारा। टोटल काम कितना? 180 हो गया। बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी का क्षमता कितना है? 2 है, 2 से कटा देंगे तो कितना? बी को 90 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? डी नंबर। आगे चलते हैं। कहता है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगना तेजी से करता है और औरत एक लड़का से दुगना तेजी से काम करता है। यदि देखिए आदमी को मेल मान लेते हैं, औरत को वुमेन मान लेते हैं। कह रहा है एक आदमी एक औरत से दुगना तेजी से काम करता है। मान लेते हैं कि औरत एक क्षमता से काम करता है तो पुरुष कितना? 2 क्षमता से काम कर रहा है। लेकिन अब बोला है यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि जब अब औरत जो है बच्चा बुआई ले लेते हैं, इससे दुगना क्षमता से काम कर रहा है। दूसरा में ये बोल रहा है कि एक औरत जो है एक लड़के से दुगना तेजी से काम करता है। अब देखिए औरत यहाँ पे 2 क्षमता है, औरत यहाँ का 1 क्षमता है, दोनों को औरत को समान करना पड़ेगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेन वोमेन, यहाँ पे हो जाएगा मेल कितना? 4 2। अब इसमें देखिए वोमेन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोमेन 2 का 2 रह जाएगा, बुआई हो जाएगा कितना? 1। ये क्या निकल गया? क्षमता का रेशियो निकल गया। अब कह रहा है कि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में करता है। देखिए ये 4 काम कर रहा है पुरुष, वोमेन 2 काम कर रहा है, बुआ 1 काम कर रहा है 1 दिन में। टोटल काम कितना? 7 हो रहा है 1 दिन में। इसको 7 दिन करना है तो यही टोटल काम कितना हो गया? 49। अब बोल रहा है कि लड़का अकेला कैसे करेगा? तो लड़का का क्षमता क्या है? 1 क्षमता से 1 दिन करने का, तो टोटल कितना? 49 दिन लग जाएगा लड़का को काम करने में, बुआई को। ऑप्शन नंबर कितना है? ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेले कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर के वह कार्य को कितना काम करेगा? देखिए
ए की कार्य क्षमता, देखिए यहाँ पे हम क्षमता निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। मान लीजिए कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए आधा क्षमता मतलब ये 1 काम कर रहा है। अब बोल रहा है सी जो है ए तथा बी मिल करके, सी जो है ए तथा बी मिल करके किए गए कार्य का आधा करता है। देखिए यही न ए और बी है, तो ए 1 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना 3 कर रहा है। यही सी जो है ए और बी जब तक काम किया उसका आधा, तो 3 का आधा कितना 1.5 क्षमता से काम कर रहा है। अब बोल रहा है सी अकेले कार्य को 20 दिन में, देखिए सी एक दिन में कितना 1.5 काम कर रहा है। अब 20 दिन इसको हम काम कराएंगे तो टोटल काम कितना हो गया 30 हो गया। ये हो गया हमारा कितना टोटल वर्क 30। अब बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर वह कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए ए का क्षमता 1, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता 1.5, तो तीनों मिलकर के ए बी सी 1 + 2 + 1.5 कितना हो गया 2 1 3 1 4 4.5 हो गया। तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। 3 से इसको खिलाएंगे तो 3 बार में 3 × 9 और 3 से 10 बार में 2 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 20/3। अब 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 × 18 2 20/3। ये कितना दिन हो गया 6 × 2/3 दिन में काम खत्म कर देगा तीनों मिल करके। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं। ए बी तथा सी अकेले एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, तो पूरे कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखिए ए है, बी है, सी है, कितने दिन में किया 20 दिन 30 दिन 60 दिन। हम बताए हैं तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकलेगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा। अब ए जो है 60 काम को 20 दिन में, तो इसका क्षमता कितना हो गया एक दिन करने का 3। अब बी का क्षमता 2, सी का क्षमता कितना 1 हो गया। अभी बोल रहा है ए अकेले कार्य करना शुरू कर दिया किंतु प्रत्येक तीसरे दिन। देखिए ए जो है पहला दिन काम किया अपना क्षमता से 3, फिर ये दूसरा दिन काम किया वही 3 क्षमता से, लेकिन जो तीसरा दिन काम किया ये अपना 3 क्षमता से करवे किया, लेकिन ये बोलता है बी और सी दोनों आ जाता है, तो बी कितना अपना 2 क्षमता लेके आएगा और सी कितना 1 क्षमता से लेके आएगा। तो यही हुआ पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो हम देख रहे हैं कि 3 दिन में काम खत्म कितना होगा, तो 3 3 6 3 9 2 11 1 12, तो 3 दिन में 12 काम खत्म होगा। टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है। यदि हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो 60 कम हुआ, तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो मतलब क्या हुआ 15 दिन में 60 काम खत्म हो रहा है। टोटल दिन कितना लगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अब खत्म हो गया। थैंक यू।